आकर के कथा में चलते हैं जहाँ जाना है। कुछ ही देर बाद बावन भगवान की झांकी आएगी, बावन भगवान की कथा भी होगी। इसलिए सभी भक्त लोग यथा स्थान पर शांति से बैठें और कथा को श्रवण करें। श्री राधे राधे गोविंद। यहाँ महाराज सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप भी मुझे भागवत कथा सुनाओगे। जब राजर्षि परीक्षित बार बार जिद करने लगे तब सुखदेव जी महाराज ने कहा ठीक है, तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। तुरंत व्यास गद्दी बनाई, सुंदर पुष्पों से वो गद्दी सजाई। आज सुखदेव जी महाराज उस व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए और भागवत कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान की कथा कहने लगे सुखदेव जी महाराज। यहाँ राजर्षि परीक्षित ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि भगवान मेरा उद्धार कर देंगे। क्यों नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। भगवान तो शायद बिरादरी वालों को मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा हमारे प्रभु कभी जाति से संबंध नहीं रखते। जाते पात पूछे नहीं गोये, हरि का भजे सो हरि का होए। कभी हमारे परमात्मा ये नहीं सोचते कि ये नीची जाति का है या ऊंची जाति का है। भगवान देखते हैं तो सिर्फ उसकी आत्मा को देखते हैं। आत्मा तो परमात्मा, हमेशा आत्मा को देखते हैं। तुम्हारी आत्मा अगर सही और निर्बल है, सत्य है, तो भगवान तुम्हारी आत्मा में वास करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए भगवान जाति से संबंध नहीं रखते। भगवान संबंध रखते हैं सिर्फ उनके गुण और उनके भावों से। और अगर भगवान जाति से संबंध रखते ना, तो जो विदुर जी हैं वो एक दासी पुत्र हैं, और दासी पुत्र के यहाँ भगवान कभी केले के छिकले खाने नहीं जाते। भगवान ने केले के छिकले खाए। हाँ, वो कैसे? एक बार की बात कि जब तुम्हारे परवाओं में युद्ध चल रहा था ना, ये बंटवारे के चक्कर में, तब उसका फैसला कराने के लिए भगवान को बुलाया गया था, द्वारकाधीश को। द्वारकाधीश हस्तिनापुर में आए। जिस दिन हस्तिनापुर में आए उस दिन हस्तिनापुर सारी दुल्हन की तरह सज गई। हर घर में मंगल दीप जलाए गए, वंदनवार बंधाए गए, और हस्तिनापुर की नारियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हो गईं, हाथ में पुष्प लिए। जैसे ही द्वारकाधीश भगवान का रथ निकलता है तो वो पुष्पों की बारिश करती है। पहुंच गए दुर्योधन के यहाँ द्वारकाधीश भगवान। भक्तों की भीड़ लगी, आज कन्हैया आए हैं, आज हस्तिनापुर में कन्हैया आए। उसी समय जो विदुर जी हैं, विदुर काका, दुर्योधन ने भगा दिया था घर से। क्यों भगाया था? क्योंकि जो विदुर जी हैं वो विवेक हैं। उन्होंने विवेक की बात करी कि जो तुम कर रहे हो, धृतराष्ट्र से कहा कि जो तुम अपने बेटे की बातों में आ रहे हो ना, ये बंटवारे के चक्कर में झगड़ा कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अरे आधा हिस्सा नहीं, अगर तुम देना चाहते तो मत दीजिए, कम से कम आधे में से आधा तो दे देना चाहिए। वो तुम्हारे भाई हैं। भाई भाई की बेईमानी अच्छी नहीं होती। सब कुछ तुम्हें हजम हो जाएगा, पर भाई भाई का बंटवारा तुम्हें जीवन में हजम नहीं होगा। आज नहीं तो कल कहीं से न कहीं से निकल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, सब कुछ करना, पर भाई भाई में बंटवारे में गड़बड़ी मत करना। जो भी हो बिल्कुल बराबर, पूरे हक से, अधिकार से आधा होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि एक को ज्यादा और एक को कम, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी जिंदगी में घलेगा बम। हाँ, और जब जिंदगी में तूफान आता है तो मेरे प्यारे भक्तों संभाल नहीं पाओगे। इसलिए बेईमानी अच्छी नहीं होती।
यहां देख लीजिए आप, कौरवों ने बेईमानी की, आखिरी में क्या पाया, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए बेईमानी बुरी होती है, कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। पर इस संसार में बड़ी विचित्र लीला है। बेईमानी तो व्यक्ति के अंदर ठूस ठूस के भरी है। रोटी में तो कमी रंधे पर बेईमानी में कमी नहीं। जय हो। जो कुछ है तो हमारा, देते जाओ, आने दो, आने दो। पर बेईमानी का आ तो जाता है, पर जो दूसरे भाई का हिस्सा होता है, अगर तुम उसको नहीं दोगे तो कहीं और दोगे, पर वो हिस्सा तुम्हें निकालना पड़ेगा। निकालोगे तुम, और ऐसे नहीं कि अगले जन्म में निकालोगे, इसी जन्म में देखते देखते निकालोगे। और निकालते हैं लोग, याद भी आ जाता है, पर फिर भी नहीं मानते। लेकिन जो बेईमानी करते हैं वो कुत्ते के समान होते हैं। क्यों? कि कुत्ता को कितना ही समझा लो तुम, उसकी कितनी तुम सेवा कर लो, कितनी ही उसकी परवरिश कर लो, पर वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। वो दिखाएगा कि हम कुत्ता हैं। इसलिए बेईमानी करने वाले लोग सिर्फ नाम के इंसान होते हैं, बाकी वो कुत्ता ही होते हैं। माफ करना, आप नहीं। हम तो बात कर रहे हैं दूर दूर की। हाँ, और वैसे सत्य बात कहने में बुराई किस बात की? जो इंसान होगा और कुत्ता होगा, उसने तो सोच लिया होगा कि हम क्या हैं। हाँ, सोच लिया होगा। इसलिए इंसान बनना है, हम इंसान हैं। बेईमानी अच्छी नहीं होती। यहाँ हमारी माताएं बहनें का कम है, वे भी खूब अच्छी है, यानी कि अंदर भी खूब अच्छी। हाँ, समझदार कोई सारा ही काफी रहता है। शादी ब्याह बड़े शौक से करते हैं। भगवान की कृपा से हमारे तो 2 बेटे हैं, खुशी राखी, बस वो 2 ही बढ़िया रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी हो गई, पहले बेटे की शादी हुई, कोई बात नहीं, और जैसे ही दूसरी बेटी की शादी हुई, दूसरी बहू आई, बस भाई पे जीवन फेरन लगा। मैं छोटी पे, बड़ी गांव में पटक दी, जो कहाँ का रवाज है। बेईमानी। अरे वो भी बहू है, वो भी अपने माँ बाप छोड़ करके आई है तुम्हारे घर। और अगर घर में लड़ाई की मेन जड़ होती है, घर में अगर दरार पड़ती है, तो बिल्कुल पूरा पूरा माताओं का जो सास होती है, बिनका ही हाथ होता है। वो चाहे तो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं। देखो क्या बिल्कुल हकीकत बात जम गई कि बात सत्य है। हम ही बिगाड़ा था घर। हाँ, तुम झूठी नहीं कह रहे। हाँ, बिल्कुल इस पर कह रहे कि हम ही बिगाड़ा, चिंता नहीं करो, आगे भी बिगाड़े। पर निवेदन है, हमेशा चाहे बेटा हो या बेटी हो या बहू हो, बहू बेटी एक समान होती है, तो उसको उसी नजरों से देखना चाहिए। कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इससे ज्यादा प्रेम और इससे कम प्रेम। ऐसा क्यों करती है? और आखिरी में वही बहू काम में आती है, ये भी याद रखना। जिससे आप प्रेम नहीं करते, आखिरी में वही काम में आती है। कब? जब तुम खटिया पर बैठे रहते हो, बेटा पानी होए तो दे दो। वो तो भाग जाएगी। जिसके तेवर तुम हाथ में लिए थे, वो नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि
तुम्हारी हर बात उसे मालूम है, तुम्हें वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि तुम क्या हो, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनेगी, फिर तुम्हारी वही सुनेगी जिससे तुम प्रेम नहीं करते। आखिरी में वही सेवा करेगी। सोच लिया होगा कबहू तो करे, पर करे काहे नहीं करे, सेवा करे। इसलिए घर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अच्छे संस्कार होना चाहिए घर में। जमाना बड़ा विचित्र है, बहुत ही विचित्र जमाना है। आजकल के बच्चे इतने बदमाश हैं। बेटियां हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, बेटे हों या बेटियां हों। रात्रि में खाना खाया, मम्मी के पास में लेट गए, रजाई में मुंह ढक लिया। मम्मी सोचे सो गई बहन, दिन भर काम में लगी रहती, पतो पड़े के टुकड़ 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 ऑनलाइन चैटिंग। आवाज लगाई तो ये ऐसी लंबी वो सांस ले भगवान कसम कि जैसे 3 घंटा की सो रही हूं।